अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर सादिक अली है और मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस किया हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना का आइन नाफिज किया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 जुलाई 1947 को एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा था पाकिस्तान के आइन का और उसकी हेडिंग डाली थी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उसकी पहली लाइन जो उसके बाद लिखी उन्होंने वो लिखा डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरी लाइन में लिखा प्रेसिडेंशियल सिस्टम मोर सूटेड टू पाकिस्तान, और तीसरी लाइन में नीचे ले जाके उन्होंने लिखा एरिस्टोटल की कोटेशन, दिस स्टेट एग्जिस्ट नॉट फॉर लाइफ ओनली बट फॉर गुड लाइफ। ये गुड लाइफ का मतलब ये है कि आइन ऐसा होना चाहिए जो कौम को या पाकिस्तानियों को खुशहाली दे सके। लेकिन इसके बरक्स जो पहली आइन साज असम्बली थी उसने पार्लिमानी निज़ाम ही नाफिज किया। पहले तो 9 साल उन्होंने कोई आइन नहीं बनाया और बग़ैर कानून के आइन के हमारा मुल्क चलता रहा और लोग जो थे वो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी से याशियाँ करते रहे। उसके बाद जब वो आइन बनाया गया तो वो इतना बेहुदा था कि उसे चलाया ना जा सका, और फिर उसके बाद इस्कंदर मिर्ज़ा ने जो है वो अयूब खान को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, जो कि ज़ाहिर है गलती थी। लेकिन उसके आगे फिर हमने देखा कि 1973 वाली असम्बली ने भी दोबारा पार्लिमानी निज़ाम लगाया। पार्लिमानी निज़ाम बुनियादी तौर पे एक डेमोक्रेटिक फ्रॉड है, क्योंकि उसमें मेरा और आपका वोट बराबर नहीं है। किसी भी 2 हलकों में रहने वाले लोगों का या पाकिस्तानियों का वोट बराबर नहीं है हल्का बंदी की पार्लिमानी सियासत में। तो मैंने ये 18 मई 2024 को दोबारा ख़त लिखा है पाकिस्तान के अदलिया को, नाम लेके चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा और तमाम जस्टिसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, तमाम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को और इदारों को लिखा है कि जनाब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जो दायर है इस केस को सुना जाए, क्योंकि जहां पाकिस्तान आज तबाही के दहाने में पहुंच गया है वो पार्लिमानी निज़ाम ही की वजह से है। कई लोग जो हैं वो इस गलत फहमी का शिकार हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम भी फेल हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। सदारती निज़ाम जो है वो तभी सही होगा जब वो इलेक्शन के थ्रू आए। कोई भी जनरल या डिक्टेटर अगर वो हुकूमत बना लेता है या हुकूमत पे कब्जा कर लेता है या मार्शल लगा के अपने आप को प्रेसिडेंट कह देता है तो दैट्स नॉट अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बस यही कह के हमें मोहम्मद अली जिन्ना के दूर रखा गया कि जी प्रेसिडेंट तो अयूब खान भी थे और ज़ियाउल हक भी थे और मुशर्रफ भी थे। तो असल बात यह है कि इनमें से कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं था। दे वर डिक्टेटर्स हु यूज द टाइटल इनअप्रोप्रिएटली। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इदारा कौन सा है। पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है अदलिया। अदलिया को अपने हुकूक का पता होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए, और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम नहीं होती, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 2 पढ़ें तो उसमें लिखा है इस्लाम वुड बी स्टेट रिलीजन, और आर्टिकल 2A के अंदर करारदाद मकासिद दी हुई है जिसके अंदर लिखा है कि तमाम के तमाम हुकूक जो हैं लोगों के बराबर होंगे और अदलिया जो है वो आज़ाद होगी। अदलिया के आज़ाद होने का मतलब यह है कि अदलिया जो है वो हुकूमत के ताबे नहीं होगी या पार्लियामेंट के ताबे नहीं होगी। पार्लियामेंट सिर्फ एक ठेकेदार है जिसने कवानीन बनाने का जिसको इजाज़त दी गई है, लेकिन कवानीन जो है वो सिर्फ उसी सूरत में अप्रूव किए जा सकते हैं अगर वो कुरान और इस्लामी तरीक़ाकार इंसानी हुकूक के मुताबिक हो। लेकिन हमने देखा कि हमारी पार्लियामेंट ने जब भी कवानीन बनाए वो जराइम को उन्होंने आईनी शक्ल दी, और इसका सबसे बड़ा सबूत आप देख लेंगे कि ये प्ली बार्गेन लॉ जो है नैब का, उसमें भी यही तरीका है कि चोरी को लीगलाइज किया, और इसी तरह की हरकतें जो हैं हमेशा पार्लियामेंट ने की। तीसरी बड़ी बात यह है कि एक इस्लामी निज़ाम के अंदर या पाकिस्तान के आइन के अंदर नोबडी इज अबव द लॉ, लेकिन आर्टिकल 248 में सदर को इस्तिस्ना दी हुई है, पार्लियामेंट को ये प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना दी हुई है, उसके बाद फेडरल मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर्स को इन्होंने इस्तिस्ना दी है। इस्लामी माशरे के अंदर या किसी भी कानून में नोबडी इज अबव द लॉ, जुडिशरी भी अबव द लॉ नहीं है। लिहाजा मेरी पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि इस पैगाम को जहाँ तक हो पहुँचाएं, और इस केस में जिसका जो मैंने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर CM अपील 149 ऑफ 2022, इसके अंदर हिस्सा बने, और हम सब की जस्तजू ये होनी चाहिए कि हम अदलिया को मजबूत करें ताकि अदलिया जो है वो सही फैसले करे। हमारी अदलिया इंतहाई बुरे हालात में इसलिए है क्योंकि अदलिया के अंदर कभी भी मेरिट के ऊपर लोगों को नहीं लगाया गया, और अदलिया का उसूल जो है वो आर्टिकल 28 में दिया हुआ है जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस दिया हुआ है। अगर हमारी अदलिया कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस को फॉलो करेगी तो फिर आप देखेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो बेहतर तरक्की कर सकेगा। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी इदारा जो है वो प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको सियासतदानों ने अपने यानी पहले तो ये इसमें सियासी भर्तियां करते हैं, जब वो बेकार हो जाते हैं तो उसे औने पौने दामों खरीद लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए।
تو ہمیں کسی بھی ادارے کو پرائیویٹائز نہیں کرنے دینا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اداروں کو بہتر کریں اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ صدارتی نظام جو محمد علی جناح نے کہا تھا اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے جستجو کریں۔ اگر کسی صاحب کو بھی اس معاملے میں کوئی پریشانی ہے یا کوئی مزید تفصیل چاہیے تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر صادق علی ہے، میرا ٹیلی فون نمبر ہے 044-7898-979785، اور آپ میرے کالمز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیٹرز میں نے لکھے ہیں سپریم کورٹ میں دوبارہ، اور عدلیہ کو میں دوبارہ ایک بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عدلیہ ایک جوڈیشل پبلک سرونٹ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کو عدل دے۔ اگر وہ عدل نہیں دے سکتی اور اس پہ تنقید کی جاتی ہے تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوتا۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ صرف اس صورت میں لگایا جاتا ہے جب عدلیہ نے عدل کے مطابق پاکستان کے آئین کے روشنی میں کوئی قوانین یا احکامات دیے ہوں اور ادارے ان احکامات کو نہ مانیں، تو جو ادارے ان احکامات کو نہیں مانتے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہیں۔